राना साहब, ये जो ओवरऑल आज फैसला सामने आया, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में जो खामियां थी, यानी वो माजी से जो इतलाक होना था, अपील खत्म किया गया, ओवरऑल इस फैसले को कैसे देखा है आपने? मेरे ख्याल में वी शुड अप्रिशिएट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एंड चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, और जिस जो पॉजिटिविटी की तरफ इसको देखना चाहिए हमें, और पॉजिटिव तरीके से अगर हम इस चीज को लें तो कई सिकम ऐसे थे जिनको जनाब क्लैरिफाई कर दिया गया है, और मेरे ख्याल में इट्स अ न्यू एरा जो कि जिसकी तरफ हम गामजन है, और इसको आई विल टेक इट इन अ डिफरेंट वे। मैं पॉजिटिविटी की तरफ इसको देखता हूँ एंड आई टेक इट इन अ पॉजिटिव वे, एंड हैट्स ऑफ टू द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, हैट्स ऑफ टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। जिनकी राय मुख्तलिफ थी उनके लिए भी आई विल अप्रिशिएट कि उन्होंने खुल के अपनी राय का इजहार किया कि जनाब उनको क्या इख्तलाफात हैं जिन जस्टिस को, और जिन लोगों ने फेवर में बात की उनको भी मेरे ख्याल में अप्रिशिएट करना चाहिए। बट इन द लॉन्ग रन आई वुड से कि डेडिकेट करना पावर्स, अपनी चीफ जस्टिस की पावर्स को डेडिकेट करना एक आसान काम नहीं होता, और बड़े एहसन तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से इसको जनाब वो सामने लेके आए, और फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान हमने लाइव कवरेज भी देखी, which we used to see in like states and other countries, but second hearing, क्योंकि उसमें लोग थोड़ा सा तंग आना शुरू हो गए थे। बट देन अगेन अगर सजेशन हमने पहले भी दी थी, दोबारा दे सकते हैं कि एक ऐसा यूट्यूब चैनल बना ले सुप्रीम कोर्ट जहाँ पे जो भी वो दिखाना चाहे उसको लाइव कवरेज देते रहे, सो whosoever is like interested he can like hook up to that channel and see whatever is happening over there, और उसमें कैलिबर का भी पता चल जाता है कि जजेस की क्या सोच है, कैसे जजेस उसको टैकल करते हैं, एंड ऑब्वियसली अबाउट द लॉयर्स आर्गुमेंट्स आल्सो कि उनमें कितना वजन है और वो कहाँ पे स्टैंड करते हैं, और वो जो एक न्यूट्रलिटी से हट के हम लोग जो किसी हद तक देखा करते थे कि आती थी चीजें बाहर थ्रू मीडिया, वो भी फिजल आउट कर देंगे इन द डे कम। सो इट्स अ गुड थिंग, बट एट द वेरी जितना स्पीडीली इसको कंडक्ट किया गया, ये ओवरऑल सिर्फ 5 समातों के बाद ही फैसला आ गया, तो शायद पाकिस्तान के अवाम एक्सपेक्ट भी ये करते हैं कि अहम मामलों का भी स्पीडी ट्रायल होना चाहिए और स्पीडी जस्टिस होना चाहिए, वरना हमारे यहाँ महीनों बल्कि सालों तक केसेस चलते रहते हैं और वो तारीख पर तारीख होती रहती है, समातें होती रहती हैं, लेकिन फैसला नहीं हो पाता। तो ये भी एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ है कि सिर्फ 5 समातों में और चंद हफ्तों में ये फैसला हो गया। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, यू आर एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि हमने यही एक माइंडसेट बना हुआ है आम आदमी का, और वो इसको इसी तरीके से लेता है कि एक केस अगर छोटी अदालतों में शुरू किया जाता है, दादा ने अगर परदादे ने या दादा ने एक केस किया हुआ है तो जस्टिस जाके उसके पोते को शायद जाके मिल जाए। सो वो जो चीजें हैं वो अगर डिफ्यूज होना शुरू हो जाए तो आई वुड से कि एक मरतबा फिर जो है वो जो परसेप्शन है कि जनाब ये दादा एक केस करेगा तो पोते को जाके शायद जस्टिस मिल जाएगा, वो भी डिफ्यूज हो जाए चीजें, तो एक मरतबा फिर जो एतबार है, ट्रस्ट है ऑन द कोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान, वो लोगों को आना शुरू हो जाए, तो उसमें आई वुड से कि 80% जो इश्यूज हैं पाकिस्तान के वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे। और अगर इसी तरह किया जाए, इसी तरह लेके आगे चला जाए, लोअर कोर्ट्स की तरफ भी, लोअर कोर्ट्स को भी इसी तरह हैंडल किया जाए, तो आई वुड से कि ये एक बड़ा चेंज होगा पूरी पाकिस्तान के अंदर, और परसेप्शन जो है वो डिफ्यूज हो जाएगी। ये दादा केस करे तो परदादा जाके उसको जाके मिलेगा जस्टिस, और वो भी शायद मिलेगा जस्टिस, तो वो सारी चीजें डिफ्यूज होना शुरू हो जाएंगी। एक मरतबा फिर जो है ट्रस्ट जो है लोगों का दोबारा होना शुरू हो जाएगा इन द कोर्ट्स एंड जस्टिस सिस्टम, which is going to be very good, and I must say कि ये जैसे आगे CIFC आ रहा है, and there are so many things coming in, foreign investor आ रहा है, और ये जब ये कानून साजी हुई और तो उस वक्त एक परसेप्शन बन गया था कि शायद ये सियासतदानों को फ़ायदा देने के लिए ये कानून साजी की गई है, और आमतौर पर इस तरह की कानून साजी जब भी होती है तो एक आम तासुर यही बनता है कि अपने फ़ायदे के लिए की जा रही है। लेकिन ये जो माजी से अपील का हक़ ख़त्म किया गया है, सवाल अभी मैं जहांगीर जदून साहब के सामने ही रखूँगा, पहले राना साहब आप इस पर कमेंट कर दें कि ये इसके बाद तो
नवाज शरीफ साहब के लिए या जहांगीर तरीन साहब के लिए, जिनसे मुतालिक परसेप्शन बनाया जा रहा था, तो ये तो बड़ी मुश्किल हो चुकी है अगले इलेक्शन के हवाले से। अब तो जाहिर है अब वो बहुत मुश्किल है उनके लिए अगला इलेक्शन लड़ना, चूंकि जो फैसले हैं वो तो बरकरार रहेंगे। देखें, अभी तक तो एज ऑफ नाउ ये तो बात इसी तरह ही है जैसे आप रहे, बट व्हाट्स गोइंग टू हैपन इन द डेज टू कम, क्या हाई कोर्ट से जजेस को लाया जाएगा और उनसे उनको बीच में उनकी इनपुट ली जाएगी, कैसे होगा, ये लीगल ओपिनियन या लीगल एस्पेक्ट्स जो हैं तो हमारे पास मौजूद है, जदून साहब वो बता सकेंगे बेहतर तरीके से। बट आई मस्ट से कि अभी तक एज ऑफ नाउ जो डिसीजन आया है वो तो बिल्कुल ऐसे लगता है कि बिल्कुल न्यूट्रल डिसीजन है, एंड इसमें कोई वो जो आप जिसकी बात कर रहे हैं कि जहांगीर तरीन साहब हो या नवाज शरीफ साहब हो कि उनकी फेवर के लिए सब कुछ किया गया था, वो जो डिफ्यूज की गई ये चीजें, उससे एक मरतबा फिर एतबार जो है एटलीस्ट अभी तक जो सुप्रीम कोर्ट की हद तक अगर मैं बात करूं तो वो एक मरतबा फिर जो है लोगों के जहनों में उभरना शुरू हो गया कि भाई नहीं, जस्टिस इज देयर एंड जस्टिस इज नॉट बीइंग डिनाइड एंड इट्स वेरी मच देयर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।